हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई बिलीव सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और रेलवे की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी सभी की। तो दोबारा से शुरुआत करते हैं टारगेट एनटीपीसी के साथ। तो आज की जो टॉपिक है वो है कंपनी और उनके सीईओ। ठीक है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बिना देर करे हुए आगे शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने अभी हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाइए, बताइए इसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है कि अडोब के अडोब अडोब जो होता है बेसिकली किस काम में आता है बच्चों? अडोब जो होता है वो बेसिकली जो पीडीएफ वगैरह होती है उनके काम में आता है। ओपनिंग करने के लिए आप देखते हैं अडोब का इस्तेमाल करते हैं। तो अडोब के सीईओ कौन है? तो यहाँ हमसे कह रहे हैं अडोब के सीईओ कौन है, तो सिंपल सा ध्यान रखिए, अडोब के सीईओ जो है वो शांतनु नारायण है। ठीक है, अडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में क्या देखेंगे कि अडोब के सीईओ तो शांतनु नारायण है, तो अडोब से जुड़े हुए और कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अडोब के देखिए क्या पूछा जा सकता है। अडोब क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। ठीक है, पहली क्या है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। ठीक, उसके बाद में किसने कब फाउंडेड हुई थी, कब इसका मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, माउंट व्यू कैलिफोर्निया यूएस। ठीक है, तो इनका नाम इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। फाउंडर कौन थे इसके? जॉन रैकनॉक और चार्ल्स गेसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस में। और ये कहाँ काम करती है? पूरी दुनिया में काम करती है। ठीक है, इसके की पीपल का मतलब इस समय इसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन, सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज जरूर पूछ सकते हैं। जैसे अभी सीईओ के बारे में पूछ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसके बारे में और कोई चीज भी, तो मैं यहाँ पर पूरी पीडीएफ आपको इन चीजों को भी दे दूंगा और सिस्टमेटिकली ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेल के सीईओ कौन है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेल के सीईओ कौन है। तो डेल के सीईओ कौन है? माइकल डेल है, बिल्कुल सही जवाब है, माइकल डेल है। डेल जी, अब देखिए यहाँ पर बताया जाएगा डेल के बारे में। तो February 1 को इसका फाउंड हुए थे और ये क्या करता है? पूरे दुनिया में काम करता है। राउंड रॉक टेक्सास यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। जेफ क्लार्क इसके चेयरमैन है। मतलब ये जो नाम है ना, की पीपल में हमने उनके नाम लिए हैं जो इनके मेन हेड है। चेयरमैन के अलावा, चेयरमैन और सीईओ के अलावा वाइस चेयरमैन का नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से चीजों को हमने आपके सामने डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो जब पीडीएफ अभी आपको मिलेगी तो पीडीएफ में जो बातें कही गई होंगी तो उनको एक बार देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, नोट कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। अब पेटीएम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, फोन पे वगैरह, ये सब एक पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं ये सारी जितनी भी हैं। तो इसके बारे में देखते रहिए कहाँ पर और किस तरीके से क्वेश्चन, आप जैसे पेटीएम के बारे में पूछ लिया गया, और भी सीईओ जो हैं अलग अलग कंपनीज के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये पेटीएम के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। कब बनी थी? ये अगस्त 2010 में, अब से 10 साल पहले। कहाँ पर है ये? नोएडा में इसका हेडक्वार्टर बता रहे हैं, नोएडा में है। और फाउंडर कौन है इसके? विजय शेखर शर्मा। की पीपल इसमें कौन है? वरुण श्रीधर, अमित नायर, अजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा। अब ये इंडिया के नाम से जुड़ा हुआ है। क्यों इंडिया के नाम से जुड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या रखा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो इंडिया से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। अगला, अलीबाबा के सीईओ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीबाबा के सीईओ कौन है? डेनियल झांग। ठीक है, तो आगे हमसे क्या कर रहे हैं? अलीबाबा होल्डिंग, इसका पूरा नाम है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, चाइना में उसके बारे में है। फाउंडर कौन है? जैक मा। और हांगजू जिहांग इसका हेडक्वार्टर है, मतलब बेसिकली चाइना में है। ठीक है, तो अब ज्यादा इसके बारे में ज्यादा इसको सर्व इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारे आउट ऑफ द पर्पस है। सीधी सी बात हमें समझनी है, पर्पस हमारा केवल ये है, ये जानना कि इसके सीईओ कौन है। ठीक है, अभी काम क्या करती है? बेसिकली हर चीज का काम करती है, हर चीज बेचती है। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी मार्केटिंग अगर आप देखेंगे, जितने भी बड़े लोग आप खुदाई पे देखेंगे, तो सबका बेसिकली काम क्या है? मार्केटिंग का ही काम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है?
तो केवल सिस्ट्रोम, ठीक। केवल सिस्ट्रोम जो है इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। पहले इंस्टाग्राम बेसिकली एक अलग यूनिट हुआ करता था, अब फेसबुक ने इसको हायर कर लिया है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ओवरटेक कर लिया है। अब ये दोनों फेसबुक के अंडर काम करती है, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ है सेजोन वजोकी। तो आप जो इस समय मुझे देख रहे हैं सीईओ यूट्यूब पे, इसके सीईओ कौन है? सीईओ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुजैन वोस्कोगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर कई और नाम भी दे रखे हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, सुंदर पिचई है, सत्य नडाला है। इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये आपको ध्यान है बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो आने वाली वीडियोस हैं उनमें, मतलब आने वाले जो अगले 5-10 मिनट के अंदर हम इसको भी कवर अप कर ही लेंगे। मार्क जुकरबर्ग सभी जानते हैं, फेसबुक के लिए है। सुंदर पिचाई गूगल के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए यूट्यूब के बारे में यहाँ कुछ बातें बताई जा रही हैं कि फरवरी फाउंडेड यूट्यूब, जो देखिए आज से 15 साल पहले बनाई गई थी, चार्ड हार्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम के द्वारा, ठीक है। सुजैन वोकी इसके सीईओ हैं। फाउंडर इसके ये 3 मेंबर्स थे, ठीक है। टीसीएस के सीईओ कौन है? तो टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन है। टीसीएस टीसीएस का मतलब बेसिकली क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये इंडियन बेस्ड है, टाटा का एक पार्ट है जो कि केवल सॉफ्टवेयर एंड ऑल से रिलेटेड है। इवन आपके एग्जाम जो भी आजकल लेने वाली अथॉरिटी है वो भी कौन है? टीसीएस की है, ठीक है। तो कौन है? शांतनु। जी बिल्कुल। अगला पॉइंट ये देखिए। सॉरी, काम कहाँ करती है ये? देखिए यहाँ पर सिंपली हमसे क्या कह रहे हैं, काम कहाँ करती है ये? काम जो है, जी, कहाँ काम करती है ये? पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर कौन है? टाटा सन्स। की पीपल इसके कौन है? की पीपल का मतलब है जो इस पे बेसिकली काम देख रहे हैं वो है नटराजन, नटराजन चंद्रशेखर, ठीक है, राजेश गोपीनाथन। चेयरमैन ध्यान रखिए इसके कौन है? चेयरमैन इसके हैं नटराजन चंद्रशेखर, शेखरन और राजेश गोपीनाथन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल के सीईओ कौन है? बीएसएनएल सबको पता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये पहले अब ये बीच में ये दो पार्ट में भी डिवाइड था, एमटीएनएल और बीएसएनएल, ठीक है। तो अब ये बीएसएनएल के सीईओ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो कह रहा है प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार जो है वो उसके सीईओ है। भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर हमें मिलेगा नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर काम करती है? इंडिया में। और इसके कौन? प्रवीण कुमार परवार चेयरमैन एमडी और इंटर्म है। इंटर्म मतलब जो होता है वो कुछ समय के लिए चुना जाता है, बाद में शायद बदल जाएंगे, तो ध्यान रखिए, इस पे नजरें गड़ाए रखेंगे। अगर कोई चीज बदलाव होती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोकिया के सीईओ कौन है? अब ये देखिए क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने आज आपको वीडियो बनाई है तो हो सकता है कि आज ही किसी के सीईओ बदल गए हो। तो सीईओ जो है वो बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपनीज में ये उठक बैठक चलती रहती है। तो अपडेट रहिए, मैं भी अपडेट आपको रखता रहूंगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कोई चीज इसमें भी अपडेशन में हुई है तो प्लीज उसको इन्फॉर्म करिएगा, हम उसमें स्लाइड्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो नोकिया के सीईओ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कौन है, तो नोकिया के सीईओ कौन है? पेक्का लोर्ड मार्क, ठीक है। तो पेक्का लोर्ड मार्क जो है वो कौन है? सीईओ है किसके? नोकिया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो नोकिया कॉर्पोरेशन सबको पता है, नोकिया मोबाइल फोन कंपनीज फोन बनाती थी और बहुत बढ़िया काम करती थी, लेकिन बीच में कुछ वजहों से ये नहीं वर्क कर पाई, फिर इसको सेल आउट करना पड़ा, बहुत सारी चीजें इसकी रही, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको पूरी प्रॉपर चीज मिल जाएगी, जैसे भी कुछ चीजें इसमें ढकी भी आपको दिखाई दे रही होंगी, बट मुझे लगता है पीडीएफ में आपको वो दोनों चीजें आपको आराम से नॉर्मली मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे ये पैक कलर नमक सी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी चीज आपको उसमें मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विप्रो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विप्रो जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंडिया की है। तो इसके सीईओ कौन है? थियाटी डेलपार्ट, ठीक है। थियाटी डेलपार्ट जो है विप्रो के चेयरमैन, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? सराजपुर रोड, बेंगलोर, कर्नाटका में है मौजूद। और ये पूरी दुनिया में काम करती है और सभी जानते हैं इसके कौन है? ऋषाद प्रेम जी इसके चेयरमैन है। हैरी डेलपोर्ट जो है इसके सीईओ हैं,
ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है कौन क्या है, एक आध दो बार देखेंगे, मैं भी एक बार रिवीजन आपका लूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें कौन सी कैसी है। ठीक है, मैं भी आपका रिवीजन लूंगा इस पे, तो आपको आ जाएंगी बातें। अमेजोन बहुत इंपॉर्टेंट। अमेजोन के सीईओ कौन है? जेफ बोस हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। जेफ बोस जो है अमेजोन के सीईओ हैं। ठीक है, कहाँ की है ये? वॉशिंगटन की है, 1994 में बनी। 26 साल पहले वॉशिंगटन वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। जेफ बोस इसके प्रेसिडेंट, सीईओ, चेयरमैन हैं। ब्रायन ओस्काकी इसके सीनियर वीपी एंड सीएफओ हैं। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा जेफ बोस और ब्रायन ओसाकी का, कि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अमेजोन से जुड़े हुए हैं। नाम कभी कभी पूछ सकता है कि अमेजोन से जुड़े हुए इनमें से कौन लोग हैं, तो नाम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऊपर के दो या तीन लोग जो है उनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की हिस्सेदारी, उन्हीं का सबसे सिस्टम चलता है, उन्हीं के कहने पे चीजें चलती जुलती रहती हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन है। ठीक है, फेसबुक के सीईओ बताने की जरूरत नहीं है, सुबह से शाम फेसबुक। तो सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, बहुत सिस्टमेटिकली चीजों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। ठीक है, खैर फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक। फेसबुक कब बनी थी? फेसबुक बनी थी 4 फरवरी 2004। अभी आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा पुरानी कंपनीज नहीं है, लेकिन दुनिया में स्टैंड करने वाले, अभी अगर कहा जाए कि फेसबुक के ओनर और अमेजोन के ओनर, गूगल के ओनर, दुनिया के पहले चार, तीन चार लोगों में से आते हैं। ठीक है, और ये सब कहाँ पर है? ये यूएस में मौजूद है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। मार्क जुकरबर्ग, शेरनी सैंडबर्ग, डेविड वेना, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। मैंने अभी आपको बताया से पहले वाली वीडियो में कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना, पीडीएफ में आपको पूरी चीज मिलेगी। अभी नीचे ये हमारा ऐड आ रहा है, इस वजह से आपको नहीं शायद दिखाई दे रहा हो वो पॉइंट, मैं आपका एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा डेविड वेन और सारी चीज आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लें, आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी मौजूदा हालात में। ठीक है, चलिए अगला। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारिक। ठीक, अब इन्फोसिस जो है ये भी इंडियन कंपनी है, जैसे विप्रो है वैसे ही इन्फोसिस भी क्या है, इंडियन कंपनी है। तो इसके सीईओ कौन है? सलिल पारिक। ठीक है, अब इन्फोसिस के बारे में लिख बताया गया, 1981 में बनी, 39 साल पहले। एन नारायण मूर्ति, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फाउंडर कौन है इसके? एन नारायण मूर्ति हैं। नंदन नीलाकानी, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में। और ये पूरे दुनिया में देखिए मतलब काम करते हैं। ठीक है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, पूरा नाम सही है, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फाउंडेड बाय, 109 साल पहले बनी थी। कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी यूएस की है, चार्ल्स रेनेफिनेट ने बनाई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस में है। की पीपल चेयरमैन और सीईओ कौन है इसके? अरविंद कृष्णा। और प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? जिम वाइट ट्रस्ट। अब एक बात देखने की है, आपने इतनी बातों में अगर इस मौजूदा हालात में चीजें देखी होंगी, इतनी देर से देख रहे होंगे, तो आपने एक चीज नोट की होगी, ये जितने भी बड़े कंपनीज हैं, इनके सीईओ अगर आपने देखे होंगे, तो वो आपको इंडियंस ही मिलेंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस को यहाँ इंडिया में रहकर वो चीज़ को, कहते नहीं, तरक्की मिलना या उनको वो प्रोग्राम मिलना जो उनको चाहिए था, वो यहाँ रह के शायद नहीं मिला, तो इसीलिए ये लोग बाहर जाके इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। और देखिए, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जितने भी कंपनीज के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जितने भी हैं, वो सब ज्यादातर आप देखेंगे, 90% मुझे आप जितने भी देखेंगे स्लाइड में, वो सब इंडियंस ही हैं। समझ रहे हैं? तो इंडियन एज अ मैन पावर भी है इंडियन बहुत, और दूसरे कामों में भी सीधे सीधे आपको नजर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों क्या है? तो एक तरीके से आप देखेंगे दोनों चीजों का सामान बेचने का काम करते हैं, फ्लिपकार्ट के बारे में और अमेजोन के बारे में। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। अभी 14 साल पहले बनी। सिंगापुर लीगल डोमिसाइल है बेंगलोर में। इसका ऑपरेशन हेडक्वार्टर, मतलब इसका बेसिक
कहाँ से शुरुआत हुई? सिंगापुर में। मतलब अगर कहा जाए कि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, सिंगापुर में उसकी ब्रांचेस, और उसके बाद वहां पर काम करने के लिए कहाँ से शुरुआत करी गई इसकी? बेंगलोर कर्नाटका से, ठीक है। एरिया सर्व्ड पूरे इंडिया में काम करती है। फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। बिल्कुल सही बात है, सचिन बंसल, बिनी बंसल। इन्होंने किताबें बेचना शुरू करी थी सबसे पहले, उसके बाद में कहीं जाके, सॉरी, दूसरी चीजों की तरफ बढ़ गया। व्हाट्सएप के सीईओ पूछ रहे हैं हमसे, कौन है व्हाट्सएप के सीईओ? कौन है? तो व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? जॉन कॉम। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जो हैं, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों को फेसबुक ने हायर कर रखा, मतलब ओवरटेक कर लिया है। याहू के सीईओ कौन है? मारिसा मेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। याहू के सीईओ कौन है? मारिसा मेयर है। याहू के बारे में बता दें कि याहू सबसे पहले जीमेल के साथ कौन सी आईडी सबसे ज्यादा चलती थी, प्रमुख थी? हॉटमेल और याहू। 94 में बनी थी। ये भी यूएस कंपनी है। नेटफ्लिक्स, बिल्कुल सही बात। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? जी बताइए, नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? तो नेटफ्लिक्स के सीईओ के बारे में, सॉरी, रेड हेस्टिंग जो हैं इसके नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं। इसमें मार्क नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? रेड हेस्टिंग्स, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा, नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? रेड हेस्टिंग्स, ठीक है। जॉन मॉरिसन, सुंदर पिचाई नहीं। वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन। वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन। वॉलमार्ट जो है वो दुनिया में जो सुपरमार्केट चेन होती है उसकी तरह काम करती है। तो वॉलमार्ट उन्हीं में से एक है जो सुपरमार्केट, जो क्या काम करती है, जो सुपरमार्केट की चेन सप्लाई में काम करती है, वॉलमार्ट। उसके सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन। जुलाई 2, 1962 में बनी, ठीक है। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में से एक है वॉलमार्ट, ठीक है। तो जॉर्ज पैनर हैं, डॉग मैकमिलन हैं, इनके नाम याद रखिए। रिलायंस के सीईओ कौन है? बिल्कुल मुकेश अंबानी भाई साहब हैं। तो रिलायंस के सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर नहीं है, सुंदर पिचाई, थोड़ा सही कर लीजिएगा। सुंदर पिचाई है, ठीक है। माँ गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। जी बहुत इम्पोर्टेंट है। गूगल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सभी को पता होगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, गूगल आज जो दुनिया में बहुत बड़ा, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सबसे पहले सर्च भी करते हैं तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, वहां से चीज़ों को फिर दूसरे एंड पे लेके जाते हैं। अब देखिए तरीका क्या होता है तैयारी करने का, आपको ये चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इंटरलिंक करना चाहिए। जैसे गूगल, तो गूगल किससे और जुड़ा? जैसे मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ बार बार, फेसबुक से दो जुड़े हुए कौन से हैं? तो फेसबुक से जुड़े हुए कौन से हैं? व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इसी तरीके से गूगल से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो गूगल से जुड़ा हुआ कौन सा है? आपका यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब भी किससे जुड़ा हुआ है? गूगल से। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी, जुड़ी होने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के सीईओ सेम होंगे, ठीक है। सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। गूगल सबको सर्च करके सारी चीजें प्रोवाइड करता है, वहीं पर यूट्यूब जो होता है वो वीडियोस के रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो चीजें एक दूसरे कंपनी का एक पार्ट ही है, लेकिन क्या है, दोनों डिफरेंटली काम करते हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ कौन है, ये हमसे कह रहे हैं कि ट्विटर के सीईओ कौन है। तो ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डार्सी, ठीक है। ट्विटर के बारे में जानते हैं कि आजकल ट्विटर कैंपेन बहुत चलता है। ये ट्रेंडिंग हैशटैग्स क्या है, ठीक है। तो हैशटैग बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है किसी भी चीज को इवेलुएट करने की। मतलब हर चीज का एक जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा है, जैसे मान लीजिए कोई एक मुद्दा सामने आ गया कि इंडिया विन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ठीक है। इंडिया की जीत हो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, जो भी अभी समय क्रिकेट का मैच चल रहे हैं, तो हैशटैग हम डाल सकते हैं, या इंडिया विंस, ठीक है, हैशटैग चलना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया विंस हैशटैग, इंडिया विंस हैशटैग मतलब इंडिया ने वो सीरीज जीत ली। इस टाइप से सिस्टमेटिकली चलते हैं ट्विटर कैंपेन पर, ठीक है। तो ट्विटर इस टाइप की है, वो बर्ड बनी हुई होती है, आप उसको भी देख सकते हैं वहां पर। तो ये इसके कौन है? सीईओ जैक डार्सी। अच्छा, सिंबल भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे नाइकी है उसका सिंबल क्या होता है, टिक होता है। एडिडास है उसका सिंबल क्या होता है, और रिबॉक है, तो एक बार उसको भी देखिए। मैं बाकी उस पर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा, ताकि आपके जो पेपर्स में इस टाइप की चीजें आए तो आप उसको आराम से कर सकें।
सॉरी, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में सुना होगा। सभी लोग इस समय जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जब तैयारी करते हैं साथ साथ नौकरी को भी तलाश करते रहते हैं। तो नौकरी को जब तलाश करते रहते हैं तो वहीं पर जब हम तलाश करते हैं तो उसी दौरान ये चीज़ें सामने हमारे आती हैं। तो हम अपना फॉर्म भरते हैं बड़ी कंपनीज में, जब अप्लाई करते हैं तो बेसिकली किसके लिए काम करते हैं वहाँ पर, किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से हमारी एडवर्सरी है, सारी चीजें। तो वो लिंक्डइन जो है प्रोफाइल आपको बनाना पड़ती है वहाँ। तो इसके सीईओ कौन है? रेस रोसलेस्की रायन रोसलेस्की, ये जो है इसके सीईओ हैं, किसके? लिंक्डइन के। अगला विकिपीडिया। तो विकिपीडिया के सीईओ के बारे में हमसे पूछ रहा कौन है, तो जिमी वेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट। विकिपीडिया बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़ों में रहती है, मतलब अपवाद में इनका थोड़ा सा रहता है। कई लोग कई देश जो हैं इनको बड़ा बुरा भी मानते हैं, क्योंकि विकिपीडिया में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो शेयर की जाती हैं। जो भी कोई मतलब अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया करते हैं कि भाई इसकी विकिपीडिया क्या है। बट उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें फॉल्स भी होती हैं, गलत भी होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जिमी वेल्स जो हैं कई चीजें, विकिलीक्स जैसे आपने नाम सुना होगा, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं विकिपीडिया में, कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं। तो विकिपीडिया के सीईओ कौन है? जिमी वेल्स। पतंजलि की बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आचार्य बालकृष्ण। माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनका नाम फिर पढ़ा था, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ? यूएस कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाएगी, ठीक है, सारी चीजें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। कोको कोला के सीईओ कौन है? जेम्स किंसी, ठीक है। जेम्स किंसी कौन है? कोको कोला के सीईओ हैं, ठीक है। फिर मैं वही कहूंगा, जैसे आप देख ही रहे हैं ये सारी कंपनी जो है वो सब विदेशी हैं, यूएस बेस्ड हैं, और लेकिन इनके जो हेड आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी लोग बेसिकली कौन है? इंडियंस हैं, ठीक है। सभी लोग कौन है? इंडियंस। एप्पल के सीईओ कौन है? टीम कुक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है दुनिया में, मोबाइल कंपनीज के नाम से ही नहीं जानिएगा इसको। ये चिप मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी, अग्रणी कंपनी है, और चिप मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एप्पल के सीईओ कौन है? टीम कुक। पेप्सिको, बिल्कुल, पेप्सिको के सीईओ कौन है? रेमन लगार्ता, ठीक है। रेमन लगार्ता जो है वो पेप्सिको, पेप्सिको, भाई पेप्सी की बात नहीं हो रही, पेप्सिको, पेप्सिको अपने आप में एक पूरी कंपनी है। पेप्सिको जो है वो आपके जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं इनके अलावा भी और बहुत सारे काम करती है। सॉरी, जैसे चिप्स बनाने का काम है और बहुत सारी जुड़ी हुई चीज। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? जेम्स किंसी, ठीक है। एक्सिस बैंक के इंडियन बैंक है, तो इनके बारे में ध्यान रखिए। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? जेम्स किंसी। ओप्पो के सीईओ कौन है? टोनी चेन। सोनी के सीईओ कौन है? केनचिरो योशिदा, ठीक है, योशिदा, सॉरी, केनिचिरो योशिदा। अजीब से नाम होते हैं, नाम याद रखने के लिए क्या काम कर सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ वर्ड को बना सकते हैं। कैनी कैनी केनचिरो योशिदा। तो सोनी में वाई, यशोदी जो आ जाएगा, वाई के से रिलेट कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है कि रियलिटी यह है कि कई चीजों के नाम हमसे जुड़े तो होते हैं, जैसे सोनी का नाम, लेकिन इनका नाम जो है केनचीरो ही, हम अगर मैं समझूं तो केनचीरो जो नाम है वो अपने आप में एक हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है ये भारत से रिलेटेड नहीं हो। अब जैसे राजेश, रहीम, राम और करीम, कोई भी ऐसा नाम हो सकता है जो अगर हमारे सामने होता तो हम याद करने में आसानी हो जाती है, रिलेट ही करना होता है। बट यहाँ पर नाम कुछ अजीब से होते हैं, तो इनके लिए क्या काम किया जाता है, इन पीडीएफ को दोबारा से देखा जाता है, दोबारा से देखिए, समझिए, तभी इन चीजों को आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सोनी कॉर्पोरेशन। अब मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसलिए तेजी से कुछ चीजें पढ़ाता चलूंगा। स्नैपडील के सीईओ कौन है? कृष्णपाल, देख लीजिएगा। स्नैपडील के सीईओ कौन है? कृष्णपाल, ठीक है। टाटा स्काई के सीईओ कौन है? हरीश नागपाल। इसके बाद बजाज इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ कौन है? राजीव बजाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उबेर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दारा खोसरो शाही। दारा खोसरो शाही जो है इसके उबेर के हैं। तो इसके साथ मैं इस चीज को एंड कर दूंगा। उबेर के बाद साथ में इसको एंड कर रहा हूँ। उबेर के आप ध्यान रखिएगा कौन है, उबेर के सीईओ कौन है? दारा खोसरशाही। ये कहाँ पर मौजूद है? यूएस की कंपनी है, ठीक है। और
तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हमने आपके सामने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, सीईओ के बारे में डिस्कशन किया, जो भारत के नहीं दुनिया के प्रमुख कंपनीज हैं उनके सीईओ के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर हमने फेसबुक के सीईओ का डिस्कशन किया, हमने इंस्टाग्राम के सीईओ का डिस्कशन किया, हमने सारी चीज़ों के बड़े जो हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो आपके सामने आती रहती हैं उनके सीईओ के बारे में डिस्कशन किया। तो एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बार इनके सीएस को आराम से देख लीजिए करंट अफेयर्स में, फिर मैं किसी दिन क्लास के अंदर आपसे इनके बारे में डिस्कशन कर लूंगा, पूछ लूंगा, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी इसी पे, और इसके आगे की हम बातें करेंगे रेलवे स्पेशल जीके के नाम से, ठीक है? तो प्लीज़ इसको, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लेके वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, हैव अ नाइस डे। आप सबका एग्जाम क्लियर हो, इस आशा के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।